हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, जिस हिसाब से हमारी मॉडल एज कार के अंदर नए नए फीचर्स आ रहे हैं, एडवांसमेंट्स आ रहे हैं, कार में क्या चाहते हैं सब कुछ आपको अवेलेबल होगा। 360 कैमरा सेटअप, टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट एक्सपीरियंस, पुश इग्निशन, क्रूज कंट्रोल, ऑटोनोमस ब्रेकिंग, बहुत कुछ मिलेगा। नए नए इंजन ट्रांसमिशन के ऑप्शन आ रहे हैं। ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियर बॉक्स जो बहुत पुराना नहीं है बट इज नाउ वेरी प्रोमिनेंट अमंग कार बायर्स। भारत स्टेज 6 फेज 2 के एमिशन नॉर्म्स आ गए हैं और जिस हिसाब से गवर्नमेंट पीछे पड़ी है कि इथेनॉल की मात्रा फ्यूल में इंक्रीज करेगी, उस हिसाब से बता रहा हूँ कार्स थोड़ी सी सेंसिटिव हो गई है। तो साहब, इसी के लिए जो आज का सेशन है उसमें बताने वाला हूँ कुछ ऐसे तरीके, अगर आप चाहते हैं कार में पीस ऑफ माइंड एक्सपीरियंस ऑफर करना फॉर अ लॉन्ग टर्म बेसिस, तो क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट यू बाइंग अ टाटा, महिंद्रा या मारुति, हुंडई, होंडा। देखिए, पहली चीज आज की तारीख में जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है विच यू कैन डू टू योर कार इज टू टेक एन एक्सटेंडेड वारंटी। विश्वास मानिए, वारंटी इज लाइक योर मेडिकल इंश्योरेंस ऑफ योर कार। इसमें कार के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और मैकेनिकल पार्ट्स कवर होते हैं और जिस हिसाब से पार्ट्स की कीमत है, पावर विंडो की मोटर होगी, टच स्क्रीन में कोई नया आ गया, कार के इंजन में कोई टर्बो चार्जर में इशू आ गया, आप कीमत देख सकते हैं स्क्रीन पे अबाउट सम ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स, इवन इट कॉस्ट अ सेवरल थाउजेंड ऑफ द रुपीज। तो अगर आपने कार की एक्सटेंडेड वारंटी ले रखी है, इट ऑफर्स यू लॉट मोर पीस। प्लस एक्सटेंडेड वारंटी के भी मायने बदल गए हैं क्योंकि आज की तारीख में कंपनी ऑफर करने लगी है 10-10 साल तक की वारंटी के ऑप्शन। सही बता रहा हूं मैं आपको। Hyundai इंडिया अपनी कार्स में 7 साल तक की वारंटी ऑप्शन कर रही है। अपार्ट फ्रॉम 2 ईयर स्टैंडर्ड वारंटी, द कंज्यूमर कैन टेक एक्सटेंडेड वारंटी अप टू 5 ईयर्स। VW Skoda 4 साल की स्टैंडर्ड वारंटी ऑफर करते हैं बट दैट कैन बी एक्सटेंडेबल टू 6 ईयर्स। Honda कार्स इंडिया 5 साल तक की वारंटी ऑप्शन करती है बट दैट कैन फर्दर बी एक्सटेंडेड टू 10 ईयर्स थ्रू Honda एनी टाइम वारंटी। टाटा मोटर्स, महिंद्रा, मारुति के अंदर भी 5 साल की वारंटी का ऑप्शन है। तो कहने का आइडिया है, ये वारंटी एक्सटेंडेड वारंटी ग्रुप में ज़रूर लीजिए। इट जस्ट कॉस्ट यू 1% to 2% ऑफ द कार प्राइस टू टेक इन वारंटी अप टू 5 ईयर्स और मैक्सिमम 3% ऑफ द कार प्राइस टू टेक वारंटी अप टू 7 ईयर्स। और जिस हिसाब से कार के पार्ट्स एक्सपेंसिव हो गए हैं, कोई मोटर में नैग आ गया, क्या करेंगे उसके अंदर? अब जैसे मारुति का जो EMT गियर बॉक्स है, बता रहा हूँ कुछ कस्टमर्स को 70 हज़ार रुपये तक पे करने पड़ गए आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वारंटी। अब जो ये ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन गियर बॉक्स है, इट कैन कॉस्ट यू सेवरल लाख ऑफ रुपीज इफ इन केस समथिंग हैपेंस टू इट। तो पॉइंट ये है, जस्ट बाय स्पेंडिंग फ्यू थाउजेंड्स यू आर प्रोटेक्टिंग योर हार्ड एंड मनी इन टर्म्स ऑफ ओनिंग अ कार। तो एक्सटेंडेड वारंटी को ज़रूर लीजिए, मस्ट है आज की तारीख में जिस हिसाब से कार एडवांस हो गई है। नंबर 2, देखिए, आज हमारी जो कार्स हैं वो एडवांसमेंट में वारंटी के साथ साथ लोगों को इंश्योरेंस में भी एक चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि इंश्योरेंस में कल कोई भगवान ना करे क्लेम आ जाता है कार के ऊपर, तो कार में अगर आपने कॉम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस के साथ साथ 0 टाइप इंश्योरेंस नहीं दिया तो बॉस आपकी जेब पे फटका पड़ सकता है, ये जान लीजिए। फॉर द कार्स उसमें डेप्रिसिएशन डिडक्ट होगा, पेंट के पार्ट पे 50% डिडक्ट होता है और भी जो आइटम्स हैं डिपेंडिंग ऑन द एजिंग, तो वो उस पर पैसा डिडक्ट होता रहता है। तो 0 डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस पर ज़रूर जाइए। कंपनियां आज की तारीख में 7 साल तक 0 डेप पॉलिसी ऑफर कर रही है। साथ में एडेड है इंजन प्रोटेक्ट कवर। साथ में तीसरा आइटम है रिटर्न टू इनवॉइस। गाड़ियां भी चोरी बड़े धड़ल्ले से होती हैं, पहले साल चोरी नहीं होगी तो दूसरे साल चोरी की संभावना बनी रहेगी, तीसरे साल चोरी की संभावना बनी रहेगी। तो रिटर्न टू इनवॉइस कवर कार की जो इनवॉइस वैल्यू है वहाँ पे फुल प्रोटेक्शन कवर ऑफर करता है। तो RTI कवर को भी ज़रूर आप ले सकते हैं। आई थिंक दिस कैन ऑफर योर लॉट पीस ऑफ माइंड अगर आपका कार का एक्सपीरियंस अच्छा खासा चाहते हैं। जो तीसरी चीज़ है बॉस, जो आज के में लोग करते हैं इन मॉडर्न एज कार के अंदर कि बेस टू टॉप करवा लूँ, और बेस टू टॉप में सोचते हैं कि भैया म्यूज़िक सिस्टम एंड्रॉयड वाला करवा लूँ, वो 360 कैमरा का सेटअप करवा लूँ आफ्टर मार्केट में, सनरूफ लगवा लूँ और क्रूज लगवा लूँ और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल लगवा लूँ। साहब, ये जान लीजिए, ये जो कंपनियां हैं ये बेवकूफ़ नहीं है कि आपको ऐसे ही बेस मॉडल दे रहे हैं। ऑल्दो इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि टॉप मॉडल कस्टमर ले क्योंकि उसमें उनका मैक्सिमम मार्जिन होता है। लेकिन अगर आप बेस मॉडल के अंदर सारी मॉडिफिकेशन बाहर से करवाने लग जाएंगे तो ये जान लीजिए आपकी कार उतनी ही वल्नरेबल हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ वारंटी गेटिंग वॉइड, इन टर्म्स ऑफ कार इलेक्ट्रॉनिक्स गेटिंग ऑल्सो टैम्पर्ड।
ये हम भारत स्टेज 6 फेज 2 एमिशन नॉर्म्स में लेटेस्ट इंजन के साथ, जिसमें कार्स थोड़ी सेंसिटिव हो गई, बता रहा हूँ आपको, और नए नए फीचर्स के साथ पूरी कार्स में ECU से सब सिंक होता है। इसमें आप ज़्यादा मॉडिफिकेशन करवाएंगे, बड़ा टच स्क्रीन लगवाएंगे। टच स्क्रीन भी क्यों लगवाना है, लोगों को क्रेज़ हो गया। अरे भाई साहब, सिंपल म्यूज़िक सिस्टम जो 2 दिन वाला होता है वो कंपनी से लगवाइए अगर बजट नहीं बन रहा है। वाई टू गो इन फॉर द चीप एंड्रॉयड सिस्टम। अब ये एंड्रॉयड सिस्टम का क्या करेंगे आज से 5-7 साल बाद? आपके पास मोबाइल फ़ोन आज 2024 में है क्या 2017-18 का मोबाइल फ़ोन का आप यूज़ कर रहे हैं? सच बताइए अपने दिल पे हाथ रख के। और जो ये एंड्रॉयड सिस्टम्स भी आ रहे हैं, इसमें एंड्रॉयड के वर्जन बहुत पुराने हैं। एंड्रॉयड 9 तक के सिस्टम्स आ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ग्राउंड रियलिटी, एंड्रॉयड 10 के सिस्टम आ रहे हैं, जबकि हम एंड्रॉयड 14 के ज़माने में जी रहे हैं। तो आज से 4 साल 5 साल बाद क्या इन सिस्टम्स की वैलिडिटी रहेगी? और लॉन्ग टर्म के अंदर भी एक बात है, जिस हिसाब से चाइनीज़ म्यूजिक सिस्टम आ गए हैं। तो एक बात है, आपको लोग क्रूज़ की सीट में जाते हैं कि स्टीयरिंग माउंटेड, ये क्रूज़ में कोई मैल फंक्शन हो गया तो बॉस जीवन में एक बड़ा खतरा है। ऐसा नहीं कि कंपनी बेवकूफ़ है कि भैया मैं क्रूज़ नहीं दे रही हूँ, ऑल्दो उनका पर्पस होता है कि भाई हर मॉडल में अलग फीचर्स दे, लेकिन लोग आफ्टर मार्केट में क्रूज़ की फिटमेंट करवा देते हैं, अलग अलग फीचर्स पूरी कार में दुनिया भर के बदलाव करवा देते हैं। मेरा कहने का अर्थ है, जितनी मिनिमल आप मॉडिफिकेशन आपके लिए ज़रूरी है उस हिसाब से जाइए। ये मत करिए कि मैं बजट तो खर्च कर रहा हूँ 11 लाख, लेकिन मज़े ले लूँ 20 लाख रुपए के। ऐसा नहीं होता है, रियलिटी बता रहा हूँ। देयर आर कार्स व्हिच हैव कॉट फायर इंसिडेंट्स अर्लियर ऑल्सो। ऐसे इंसिडेंट्स मत करिए। नंबर 4, अब देखिए, मैंने आपको बताया जिस हिसाब से कार में इलेक्ट्रॉनिक्स तो नए आ रहे हैं, ये सब हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा एक हिस्टोरिकल डाटा है, और उस हिस्टोरिकल डाटा के हिसाब से बता रहा हूँ कौन सी कंपनियों की कार आपको ज़्यादा पीस ऑफ माइंड ओनरशिप एक्सपीरियंस ऑफर कर सकती है बेसिस द आफ्टर सेल्स। अगर आप जाते हैं जापानीज़ ब्रांड से, होंडा कार्स इंडिया, विश्वास मानिए, ट्रस्ट है, आपको बढ़िया आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस ऑफर होगा। आप जाते हैं मारुति सुजुकी में, आप जाते हैं टोयोटा में, जिसमें टोयोटा इज़ द बेंचमार्क। आई कैन कन्फर्म इट टू यू इन टर्म्स ऑफ द आफ्टर सेल्स, इन टर्म्स ऑफ द रिलायबिलिटी। जो टोयोटा की कार्स में फॉल्ट का इशू है वो बिल्कुल आपको मिनिमलिस्टिक मिलेगा। So Toyota, Honda, Maruti, along with the Korean manufacturer Hyundai, ये 4 कंपनियां with Kia also, because Kia के काफ़ी सारे पार्ट्स अब Hyundai के वेंडर्स वही ऑलमोस्ट सिमिलर है, इंजन सेम है, वो सब सेम है। ये 4-5 कंपनियों में अगर आप जाते हैं, chances are that your experience could be slight superior in terms of after sales, in terms of reliability as against other brands. And number 5th, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बॉस ये जान लीजिए, आज की तारीख में इन मॉडर्न एज कार्स में अगर आप रिलायबिलिटी चाहते हैं, पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, तो आफ्टर मार्केट में वो जो सर्विस का पैसा बचाने के लिए लोग करवा लेते हैं कि मैं कार को 3-4 साल बाहर सर्विस करवाऊंगा, बॉस उससे हट जाइए। इन कार्स में टाइमली इंजन ऑयल का रिप्लेसमेंट एज पर मैन्युफैक्चर रिकमेंडेड ऑयल, ये मैन्युफैक्चरर्स ने अपने अप्रूव्ड ऑयल बना रखे हैं, जिसमें होंडा का इदुमित्सु ऑयल है, महिंद्रा का मैक्सिमाइल ऑयल है, टाटा मोटर्स ने भी इन कैस्ट्रॉल से और 1-2 कंपनी से टाइप करके स्पेसिफाइड ऑयल ग्रेड्स बना रखे हैं। सो जो वो स्पेसिफाइड ऑयल ग्रेड्स है उसी का रिप्लेसमेंट करवाना है, टाइमली रिप्लेसमेंट करवाना है, और आपको इंश्योर करना है वॉट एवर इज़ बीन रिकमेंडेड एज पर द ओनर मैनुअल, यू शुड गेट इट डन। मैं ये भी कहता हूँ कि कार का ओनर मैनुअल चेक करिए, उसमें जो जो रिकमेंडेड चीज़ें हैं उसी की सर्विस करवाएं, नॉट टू फॉलो एज पर द डीलर सर्विस कंसल्टेंट सर्विस एडवाइज़र, कि वो आपको काफ़ी ज़्यादा तामझाम कह दे कि सर भले आपको कार में मिनरल ऑयल की ज़रूरत हो, वो कहते हैं सर आप डलवाए सिंथेटिक ऑयल, आपको ज़रूरत नहीं है, वो कहते सर इसका हम आपका ब्रेक क्लीनिंग, कैलिपर पिन ग्रीसिंग और इंजन लैमिनेशन बहुत कुछ करवाते हैं, तो वो सब बेकार की बातें हैं। प्लीज़ फॉलो इन द कार ओनर मैनुअल। और साथ में जो लोगों के पास टर्बो चार्ज इंजन्स हैं, क्योंकि आजकल टर्बो चार्ज इंजन्स का ज़माना चल रहा है, मैं विश्वास कर कहता हूँ, अगर टर्बो चार्ज इंजन है, मैं आपको एक पुराने वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। टर्बो चार्ज इंजन शुड गेट इन द आइडलिंग कॉन्सेप्ट। जब आप कार फर्स्ट टाइम इन द मॉर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं, आफ्टर द नाइट हॉल्ट, यू शुड गेट एन आइडलिंग टाइम ऑफ 20 to 30 सेकेंड। और जब भी आप लॉन्ग डिस्टेंस से हाई स्पीड से ट्रैवल करके आ रहे हैं, कार को रोक रहे हैं, अगेन 20 से 30 सेकेंड तक आप आइडलिंग अपनाएंगे, तो वो जो टर्बो चार्जर का वेयर एंड टियर है उसकी संभावना बहुत मिनिमलिस्टिक हो जाती है। नहीं तो बॉस टर्बो ख़राब हो गया तो कार का पिकअप लॉस तो होगा ही होगा, प्लस आपकी जेब पे भी लाखों का खर्चा पहुंच सकता है।
तो ज़रूरी बात थी, अपडेट था इन टर्म्स ऑफ पीस ऑफ माइंड। आई एम श्योर दिस वीडियो विल हेल्प यू सो एज टू हैव अ बेटर एक्सपीरियंस। और कौन सी कार्स हैं आप बताइए, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। तो आज का सेशन था, उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आएगा। इफ इन केस यस, वीडियो को अपलोड करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल माइका प्राइम पे नए हैं सब्सक्राइब करिए फॉर द बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर। थैंक यू।